आज हम बात करेंगे ओशा के E4 बॉडी वॉर्न कैमरे के बारे में। तो सबसे पहले इसके बॉक्स का लुक देख लेते हैं। कुछ इस टाइप से लुक होता है। तो हम इसको ओपन करते हैं, इसके साथ क्या एसेसरीज़ मिलती है और ये कैसे वर्क करता है। तो हमने इसको ओपन कर लिया है। तो इसके साथ हमें सबसे पहले मैनुअल मिलती है, जिसके थ्रू हम इसको वर्क कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, उसके बाद हमें ये कैमरा मिल जाता है। कुछ ये लुक है। ठीक है, और इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या एसेसरीज़ मिलती हैं हमें। तो ये माउंटिंग मिल जाती है ताकि हम किसी भी अपनी जैकेट वगैरह में लगा सकें। एक केबल मिलती है जो कि डेटा ट्रांसफ़र के लिए होती है, डेटा ट्रांसफ़र या चार्जिंग करने के लिए। उसके बाद अडाप्टर मिलता है और ये एक और माउंट मिल जाता है और एक चार्जिंग के, इस पर वायरलेस चार्जिंग भी होती है, तो ये चार्जर मिल जाता है। ठीक है, तो अब जल्दी से अपने मेन यूनिट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो ये हमारा कैमरा हो गया। अब इस पर सबसे पहले साइड पे देख लेते हैं क्या क्या बटनें दी हुई है। कुछ ये बटनें दी हुई हैं और ये वायरलेस चार्जिंग का है। ठीक है, तो अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए पावर बटन दी हुई है, इसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसकी सारी बटनों के बारे में जानेंगे कि किस बटन का क्या वर्क होता है और कैसे। इस पर एक चार्जिंग का स्लॉट दिया हुआ है। तो ये चार्जिंग का स्लॉट क्या है, इसे हम, इसकी बैटरी इनबिल्ट बैटरी होती है, हम इसको चार्ज भी कर सकते हैं। इनकेस अगर हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है तो इसके अंदर जो डेटा है, इनबिल्ट स्टोरेज होता है इस पर, तो हम इसके डेटा को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस वाली यूनिट पे 32 GB का स्टोरेज है इस पर। और इस पर इसके बाद सेकंड बटन होती है वीडियो का। आप देख सकते हैं कि वीडियो का सिंबल बना हुआ है। तो अगर हम जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। एक बार हमने क्लिक किया तो आपको दिख रहा होगा ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और ये वीडियो बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, दोबारा प्रेस करेंगे तो ये वीडियो बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड बटन आती है कैमरा। कैमरा का सिंबल बना हुआ है, हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। फ़ोटो क्लिक होके सेव हो जाएगी। इसके बाद एक ये लाइट का सिंबल बना हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसमें जो लाइट लगी हुई है, ये लाइट लगी हुई है, ये फ्लैश लाइट जल जाएगी। फिर दोबारा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसके फ्रंट पे 4 बटन दी गई हैं। इन बटनों का क्या यूज़ होता है, तो जो पहले वाली बटन है इसको बटन को मेन्यू बटन बोलते हैं। तो इसको हम प्रेस करेंगे तो इसकी सारी सेटिंग्स खुल जाएगी। दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। बैक करने के लिए हमें ये 4th नंबर पे बटन दी हुई है, 4th नंबर की बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद अप और डाउन की बटन दी गई है, इससे हम अप और डाउन कर सकते हैं, कोई भी सेटिंग चेंज करनी हो। ओके कर दिया। इस तरह से हम अप डाउन कर सकते हैं। और बैक करने के लिए इजीली 4th नंबर वाली बटन को दबाएंगे, ये बैक हो जाएगा। इसके बाद इस साइड पे बटन दी गई हैं, 3 बटनें दी गई हैं। इन बटनों का क्या फ़र्क होता है, ये वाली जो आपको माइक का सिंबल दिख रहा होगा, अगर हमें वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना, केवल ऑडियो रिकॉर्ड करना है, तो हम एक बार इसको प्रेस करेंगे तो इसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। हम जो भी बात कर रहे हैं, जो भी चीज़ें, वो उसकी सारी ऑडियो रिकॉर्ड होगी, ना कि वीडियो। ठीक है, दोबारा से प्रेस करेंगे, ये सेव हो जाएगी रिकॉर्डिंग। उसके बाद ये बटन दी गई नेक्स्ट, फंक्शन बटन, FN लिखा हुआ है, फंक्शन बटन। फंक्शन बटन का क्या यूज़ होता है, हम इसको प्रेस करेंगे तो इस पर आपको रेजोल्यूशन दिखाई दे रही होगी 480p। दोबारा से प्रेस करते हैं तो ये रेजोल्यूशन चेंज हो रही है। हमें बिना सेटिंग में जाए हुए भी हम इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये 4K पे 1080 पे ये सारी चेंज हो रही है। उसके बाद ये पावर बटन अभी बताया था, इसको अगर हम सिंगल प्रेस करेंगे तो इसकी स्क्रीन बंद हो जाएगी और हम फिर दोबारा से प्रेस करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाएगी। लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये बंद हो जाएगा, फिर दोबारा से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो फंक्शंस हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, हम इसकी मेन्यू बटन को क्लिक करते हैं। ये क्लिक किया, इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है रेजोल्यूशन का। रेजोल्यूशन में हम ओके करेंगे तो हमें 4K तक की रेजोल्यूशन इसमें मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद हम इसके नीचे आएंगे, वीडियो क्वालिटी हाई लो मीडियम जैसी रखनी है
तो हम उसको रख सकते हैं ओके करके, ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वीडियो लेंथ में हम ओके करेंगे तो मिनिमम 5 मिनट की होती है और मैक्सिमम 25 मिनट की हम क्लिप बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फ़ोटो साइज़ मैक्सिमम 34 मेगापिक्सल होता है और मिनिमम होता है हमारा 4 मेगापिक्सल। तो हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा हमें साइज़ चाहिए फ़ोटो का। स्टिल क्वालिटी हम फाइन, इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, फाइन, लो, सुपर फाइन, तो हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी रिकॉर्डिंग क्लिप के हिसाब से। नेक्स्ट आता है फ़ोटो बस्ट मोड। अगर हमें बस्ट मोड पे फ़ोटो क्लिक करनी है तो हम उसमें सेलेक्ट कर लेंगे, हम ओके करेंगे। इस पर एक बार पे 10 पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं, तो 10 पे लगा लें, 5 पे लगा लें, 3 पे लगा लें, ऐसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्री रिकॉर्डेड वीडियो, अगर हमें जैसे ही कैमरा ऑन हो और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए और पोस्ट रिकॉर्डिंग, तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग होती रहेगी बीच बीच में, तो हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। म्यूट रिकॉर्डिंग, अगर हमें ऑडियो नहीं चाहिए रिकॉर्डिंग में तो हम इसको ऑफ़ कर सकते हैं, वरना हम ऑन भी कर सकते हैं अगर हमें ऑडियो और वीडियो दोनों चाहिए वीडियो में। ठीक है, लूप रिकॉर्डिंग का फंक्शन, लूप रिकॉर्डिंग का अगर हमें ऑन करना हो तो इसमें कुछ पासवर्ड मांगेगा। अगर लूप रिकॉर्डिंग को ऑन करना है तो डिफ़ॉल्ट पे तो 00 होता है, बाकी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। नेक्स्ट आता है मोशन डिटेक्शन। अगर हमें रिकॉर्डिंग मोशन डिटेक्शन में करनी है, मान लीजिए हम कहीं पर जा रहे हैं, उसके अगर आसपास कोई भी मोशन होता है तो कैमरा ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे, तो हम इस फंक्शन को ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है LCD ब्राइटनेस। हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी बैटरी के हिसाब से कि हमें कितनी बैटरी चलानी है या देखना है, फिर उस हिसाब से। इसके बाद आता है LCD ऑटो ऑफ। LCD क्या है कि अगर हमें केवल LCD को देखना नहीं है, हम कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम टाइम सेट कर सकते हैं ताकि जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो ऑटोमेटिकली 30 सेकंड में, 60 सेकंड में ऑफ हो जाए। तो ये 2-3 ऑप्शन होते हैं कि हम इतने सेकंड तक लगाएंगे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, फिर स्क्रीन तो ऑफ हो जाएगी लेकिन रिकॉर्डिंग हमारी ऑन रहेगी। नेक्स्ट आता है ऑटो पावर ऑफ ऑन। हम इसका मतलब क्या होता है कि हमें रिकॉर्डिंग ही बंद कर देनी है। हमारा जैसे कैमरा स्टार्ट हो, मैं स्टार्ट हो, उसमें 3 मिनट की या 1 मिनट की, 5 मिनट की जो भी क्लिप रिकॉर्ड हो, उसके बाद कैमरा ही बंद हो जाए, तो ये ऑप्शन होता है। की टोन को अगर हमें ऑन करना है, जो हम क्लिक कर रहे हैं उसकी आवाज़ आ रही है, तो हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। डिवाइस वॉल्यूम को हम सेट कर सकते हैं। स्टेल्थ मोड, इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड स्विच, जो इसका इंफ्रारेड है, जैसे ही अंधेला होगा तो अगर हमने ऑटो पे रखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो नाइट मोड पे चला जाएगा और इसका इंफ्रारेड स्विच ऑन हो जाएगा, तो नाइट विज़न पे रिकॉर्ड करते रहेगा। यदि हम इसको मैनुअली रखते हैं तो मैनुअली में क्या होगा कि हमें सेट करना पड़ेगा नाइट मोड पे और डे मोड पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। वैसे हम ऑटो पे रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये स्विच होता रहेगा। फाइल ब्राउज़र मोड, कि अगर हमें फ़ोटो मोड पे रखना है या वीडियो मोड पे रखना है, वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। डिवाइस ID, हम इस पर अपने मैनुअली डाल सकते हैं कि क्या ID चाहिए। डेट और टाइम सेट कर सकते हैं। पासवर्ड हमें लगाना है, पासवर्ड हम ऑन कर सकते हैं, या चेंज पासवर्ड करना है तो हम पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। वाईफाई हमें चाहिए, GPS की लोकेशन चाहिए तो हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। टाइम जोन, हमें टाइम जोन क्या रखना है, लैंग्वेज क्या रखनी है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग, अगर हमने कोई सेटिंग की हुई है, अगर हम उसको भूल गए हैं तो हम इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे करके भी छोड़ सकते हैं। इस कैमरे में इतना ही था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो वो कमेंट कर सकता है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके भी पूछा जा सकता है। थैंक यू।